चौधरी जबर सिंह के पास। ये किसान है और किसानी अच्छा से करते हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बताइए चौधरी जबर सिंह, क्या आप क्या समस्या देख रहे हैं आपने यहाँ आसपास समाज में? नमस्कार करबद्ध, नमस्कार आप सभी को। जी 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 मैं जी ये नमस्कार। कहना आज जो एजुकेशन का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, इसके कारण दूसरा स्तर ये भी है कि हमारा निजीकरण। जी मैंने अधिकतर ये देखा है कि प्राइवेट कॉलेजों में बच्चों की फीस अधिक, ड्रेस, यूनिफॉर्म और किताबें केवल एक साल चलती हैं। ऐसे ही सरकारी कॉलेजों का सिस्टम है, परंतु सरकारी कॉलेज के जो टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, वो पढ़ाने में अपना टाइम नहीं दे पाते, कैमरे से अधिक लगे रहते हैं। और ये यही नहीं, प्रत्येक देहात वर्ग क्षेत्र की बात है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सबसे पहले नंबर, चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई अन्य हो, सभी कोर्स एक हो पहले की तरह। हमारा एक बच्चा पढ़ लिया, उसी के से आने वाला जो छोटा बच्चा है वो पढ़ ले, हमारे कोर्सों में। क्योंकि आज हमारी ये स्थिति है कि प्रत्येक साल कोर्स चेंज हो जाते, हमें किताबें उसी दुकान से मिलती हैं जिस दुकान से अध्यापक वर्ग का कमीशन बंधा हुआ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी किताबें होंगी तो हमें कोई कमीशन नहीं देना होगा और हमें बार बार पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ में आप ये भी देखिएगा, 120 दिन केवल कॉलेज खुलते हैं एक साल, और 120 दिन में ये पढ़ाते क्या है? अन्य प्रकार की छुट्टी, कोई बिलों की छुट्टी, कोई कुछ छुट्टी। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अध्यापक वर्ग को सिवाय एजुकेशन के अलावा कोई अन्य छुट्टी और अन्य कार्य न दिया जाए, सिर्फ एजुकेशन ही एजुकेशन दिया जाए और अपनी पढ़ाई का स्तर सबसे ऊंचा रखा जाए। और दूसरी बात ये मान लीजिएगा कि आज हमारे पास, हमारे बच्चे गरीब हैं, हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारी कोई इनकम नहीं है, हमारी खेती का हमें पेमेंट नहीं मिलता, फसल हमारी बिना एमएसपी के जा रही है। हमारी इनकम क्या है? कुछ नहीं। पहले इनकम थी हमारी 23 के आसपास, आज हमारी 15-16 के आसपास इनकम आ रही है। तो इससे जी हमारा जी गुजारा तो नहीं होगा। अगर ये गवर्नमेंट बच्चों को राशन देने के पश्चात ये कहती है कि हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अगर उन राशन से शिक्षा मिल रही है तो उनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ पढ़े। नौकरी सरकारी चाहते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में चाहते हैं। वो तो दोगली नीति रही। अधिकारी के भी बच्चे प्राइवेट में, सरकारी में पढ़े, और किसान के भी बच्चे सरकारी में पढ़े, मजदूर के भी बच्चे सरकारी में पढ़े। और जब इनका कॉमन टेस्ट हो, जैसे आईएएस, आईपीएस, अन्य सभी टेस्ट होते हैं, तो चाहे वो मलयालम हो, केरला हो, चाहे भारत की किसी भी प्रांत की कोई भाषा हो, सभी का टेस्ट इनका आईएएस का, आईपीएस का, पीसीएस का, एमबीबीएस का एंड इंजीनियरिंग के सभी टेस्ट कॉमन होते हैं। तो हमारा कोर्स कॉमन क्यों ना हो? गवर्नमेंट ये चाहती है वन रेशन, तो मैं ये चाहता हूँ वन एजुकेशन होना अति आवश्यक है, वन कोर्स होना अति आवश्यक है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। हमें इस बात से दुखी है कि जो किताब कीमत 10 रुपए होनी चाहिए थी, आज वो किताब हमको 500 रुपए में मिल रही है, और रद्दी के भाव में एक साल पश्चात वो 2 रुपए किलो में जा रही है। ये दोगली नीति हम कब तक रहने? आप पिछले इतिहास को भी गौर कीजिएगा कि जब हमारे विश्व में पहला नंबर था, हमारे पास में 2 विश्वविद्यालय ऐसी थी, विदेशी मनुष्य भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे, वो तक्षशिला और नालंदा थी। आज जितने नेता वर्ग हैं, आईएएस हैं, एमएलए हैं और रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, उन सभी के बच्चे विदेश में, चाहे भारत की एजुकेशन बिल्कुल डाउन चली जाए। मैं ये चाहता हूं कि भारत की एजुकेशन एक होना चाहिए। जी जी। और एक और बात कहना चाह रहा हूं कि इस बात को बड़ा गौर से देखिएगा कि हम जब पुस्तकें, थैला, अन्य आदि लेने के लिए जाते हैं तो हमें एक ही दुकान पे मिलती हैं और उनकी मनमानी कीमत हमको देनी पड़ती है। इस मनमानी कीमत से हटें। और आप देख रहे हो कि सरकार की जो सरकारी कॉलेज हैं वो उनका स्तर गिर रहा है और निजीकरण का बोलबाला है। अगर ऐसा रहा तो कुछ आने वाले समय में, मुझे लगता है ही नहीं, पूरे देश को लगता है और आप सभी जानते हो कि जी जी हमारा एजुकेशन
सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। ये दूसरी नीति हमें पसंद नहीं आती। हमें सबसे अच्छा लगता है कि हमें तो इन सरकारी स्कूलों से राशन चाहिए, अगर गवर्नमेंट इनको देना चाहती है तो जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का हर साप्ताहिक टेस्ट होना चाहिए, उससे मालूम पड़े कैसे चल रहे हैं बच्चे हमारे, कैसे चल रहे हैं। उसके पश्चात हमको ये भी देखना पड़ेगा, उसके पश्चात हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ साथ में हमारे डीईओ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो क्यों नहीं आते हैं। हमने आज तक अपनी कॉलेज में कभी ड्यूटी भी नहीं देखा। टीचर आते हैं, कभी एक आता है, कभी दो आते हैं और चले जाते हैं। क्या हमारा ये एजुकेशन सही रहेगा? जी जी। चौधरी जी, हम चलते हैं। राम नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सरकार की, विपक्ष की, सबकी बहुत अच्छी इनको खबर रहती है और बहुत ही संतुलित और निष्पक्ष पत्रकारिता ये करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है। तो राम नरेश ठाकुर जी, आपके सामने हमारे दो पैनलिस्ट जो हैं वो अपनी समस्याएं रख चुके हैं। इन पर आप बताइए कि आपका अनुभव, आपकी पत्रकारिता, उसमें जो है क्या आपको लगता है कि ये सब कैसे ठीक हो सकता है। जी राम नरेश जी। जब ये दोनों लोग अपनी संवेदना